हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो ये हमारे क्लास फिफ्थ के लेसन्स चल रहे हैं और ये हमारे क्लास फिफ्थ का लेसन 11 है। 10 लेसन तक हमने अपने एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट कर लिए, तब हम 11 लेसन को आज करते हैं। तो 11 लेसन हमारा किससे रिलेटेड है? 11 लेसन है हमारा अ ट्रैवलर्स टेल, मतलब एक यात्री की कहानी है जो ट्रैवल बहुत करता था। कौन था वो? मार्को पोलो। मार्को पोलो वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना। और ये कौन थे? ये पहले ऐसे यूरोपियन थे जो चाइना विजिट किए थे। हिज जर्नी इंस्पायर्ड मैनी एक्सप्लोरर्स, और उनकी जर्नी ने बाकी सारे एक्सप्लोरर्स को भी इनकरेज किया कि वो भी नई नई जगहों की खोज करें। हिज बुक द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलस गेव यूरोपियन सम ऑफ द अर्लीस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चाइना। और उनकी जो किताब थी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, उसने बाकी सारे लोगों को भी चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन दी। रीड दिस इमेजिनरी अकाउंट अबाउट सम ऑफ हिज एडवेंचर। और इसमें ये बोला है कि कुछ उनके जो इमेजिनरी एडवेंचर्स थे उसका अकाउंट है ये। आई वॉज बॉर्न इन अ ब्यूटिफुल इटालियन सिटी ऑफ वेनिस। तो क्या कहाँ हुए थे ये हुए थे इटली की सिटी जो थी वेनिस, उसमें। वेनिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड इन्फ्लुएंशियल पोर्ट ऑफ द मेडिटेरियन इन 13th सेंचुरी। और जो वेनिस था वो 13th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा समृद्ध और बहुत ज़्यादा प्रभावी पोर्टों में से एक था। माई मदर डाइड व्हेन आई वॉज अ यंग बॉय एंड आई वॉज रेज्ड बाय माई आंट एंड अंकल। और जो मार्को के माता थी वो जब वो बहुत छोटे थे तब वो ख़त्म हो गई और मार्को को उसके अंकल आंट ने पाला। दे ट्रेंड मी टू बी अ मर्चेंट। और उन्होंने उनको एक मर्चेंट के लिए, व्यापारी के लिए तैयार किया। Besides reading, writing and arithmetic, I learned about using foreign money, judging products and handling cargo ship. लिखने पढ़ने मैथमेटिक के अलावा उन्होंने क्या, फॉरेन मनी जो विदेशी मुद्राएं होती हैं वो, और प्रोडक्ट्स चेक करना और कार्गोज हैंडल करना भी सीखा। आई लव्ड एडवेंचर, अ ट्रेड दैट आई इनहेरिट फ्रॉम माई फादर। अब जो मार्को है वो बोलते हैं कि उनको एडवेंचर करना पसंद है। एडवेंचर मतलब जोखिम भरे कार्य करना उनको पसंद है। ये उनको उनके पिता से मिला है ये गुण। निकोलो एंड माई हिज फादर वाज निकोलो एंड अंकल मैफ्को। तो उनके जो पापा थे वो निकोलो थे और अंकल जो थे वो मैफ्को थे। इन 1271 एट द एज ऑफ 21 आई accompanied my father and uncle on a great voyage to the east of the invitation of कुबलई खान द रूलर ऑफ चाइना। और जब ये 21 साल के थे तब अपने ये पिताजी और अंकल के साथ में एक यात्रा पे निकले ईस्ट में। कुबलई खान ने इनको इनविटेशन दिया था जो कि उस टाइम पे चाइना के रूलर थे। We started our journey from Venice by sea and then travelled by camels across the deserts and mountain of Asia। तो कहाँ से इन्होंने जर्नी शुरू करी? समुद्र से जर्नी शुरू करी। उसके बाद में इन्होंने रेगिस्तान में काफ़ी टाइम तक रहे, पहाड़ों से गुजरे। इट टुक अस मोर देन 3 years टू रीच कुबलई खान समर पैलेस इन चाइना। और 3 साल से ज़्यादा का समय लगा उनको कुबलई खान के पैलेस पहुँचने में जो चाइना में था। वी वर ग्रीटेड वार्मली बाय द खान्स। और इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। कुबलई खान वाज अ मंगोल एंड लिव्ड इन अ फियर दैट चाइनीज़ वुड रिवेल अगेंस्ट देयर रूलर। जो कुबलई खान थे चूँकि वो मंगोल थे, दूसरी जाति के थे, तो और चाइना पे रूल कर रहे थे, तो उनको डर था कि कहीं चाइनीज़ लोग विद्रोह ना कर दें। टू प्रिवेंट दैट ही ऑर्डर्ड दैट एवरी इवनिंग एट सनसेट अ ग्रेट बेल वुड टॉल आफ्टर विच नो सिटीजन कुड लीव हिज होम। तो इसी डर की वजह से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था शाम को एक बड़ी घंटी की आवाज़ सबको सुनाई देगी, उसके बाद में कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा। Wherever we went, our host would entertain us with great feast served in beautiful dishes। और ये लोग जहाँ जहाँ जाते थे इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, अच्छे से अतिथि सत्कार किया गया। इनको बहुत तरह तरह के व्यंजन पकवान भी दिए गए, एक तरह का समारोह होता था। डांसर्स, एंटरटेनर्स एंड एक्रोबेट्स वुड एंटरटेन अस। डांसर्स हुए, एक्रोबेट हुए, पपेट शो दिखाने वाले हुए, नाटक करने वाले हुए, वो सारे इनका एंटरटेन करते थे। इन टाइम आई लर्न द लोकल डेलिकेट सो वेल दैट आई सर्व अंडर द खान एज अ गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस। और इन्होंने क्या, कुछ उस समय पे इन्होंने वहाँ की मूल भाषा भी सीख ली, जिससे ये क्या, कुबलई खान के जो उसका साम्राज्य था वहाँ पे ये गवर्नर भी बन गए।
When I left Europe, I was a simple merchant and certainly I was too young to have read many books. और जब मार्को ने यूरोप छोड़ा था तब वो काफ़ी यंग थे और सिर्फ एक मर्चेंट थे, तो उन्होंने ज़्यादा बुक्स भी नहीं पढ़ी थी. However, I was familiar the legends of the exotic East. और उसके बाद में भी उनको जो ईस्ट था, ईस्ट की बहुत सारी चीज़ें पता थी. When I traveled to China, I expected to see unicorns. और जब ये चाइना है तब इन्होंने उम्मीद की थी कि इनको यूनिकॉर्न्स देखने को मिलेंगे. ऑन माई वे होम इन जावा आई सॉ सम एनिमल दैट रिजेंबल्स यूनिकॉर्न बट दे हैड सिंगल हॉर्न ऑन देयर मूसल्स. अब जब ये वापस आ रहे थे तब इन्होंने रास्ते में क्या कुछ ऐसे जानवर देखे जिनको देख के लगा कि ये यूनिकॉर्न्स. अब यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? यूनिकॉर्न्स एक तरह के घोड़े होते हैं जिनके सींग रहते हैं, और सींग कहाँ होता है? उनके माथे पे उनका एक सींग रहता है, तो वो यूनिकॉर्न्स कहलाते हैं. However, the truth is that the unicorns I saw were very different from those I heard about. और जो मार्को ने जो यूनिकॉर्न्स देखे थे वो उन यूनिकॉर्न से बहुत अलग थे जिनके बारे में उन्होंने सुना था. दे वर नॉट वाइट बट ब्लैक. और जो इन्होंने देखे थे वो सफ़ेद नहीं थे, काले थे. दे हैड हाइट्स लाइक अ बफेलो एंड देयर हूप्स वर एज बिग एज द एलिफेंट फील्स. और उनके जो सींग थे वो कैसे थे? बफेलो के जैसे. और उनके जो पैरों के पंजे थे वो थे हाथियों के जैसे. देयर हॉर्न्स टू वर ब्लैक इंस्टीड ऑफ वाइट. और उनके जो सींग थे वो सफ़ेद की जगह काले थे. देयर टंग वर स्पाइकी एंड देयर हेड्स लुक लाइक अ वाइल्ड बोर. और उनकी जो टंग थी वो भी थोड़ी सी कांटेदार थी और जो उनका सर था वो जंगली सूअर के जैसा दिखता था. तो बेसिकली मार्को ने जो जानवर देखा था वो था राइनासॉर्स. तो मार्को यहाँ जिस एनिमल की बात कर रहे हैं वो है राइनासॉर्स. तो राइनासॉर्स क्या है? राइनासॉर्स होता है गेंडा जिसका एक सींग रहता है, बड़ा भद्दा सा अजीब सा दिखता है. When we returned to Venice after 17 years, my father and I were taken for a vagabond and imposters. अब जब ये लोग वहाँ पे वापस पहुँचे वेनिस में तब इनको घुमक्कड़ और आवारा समझने लगे और इनके ऊपर भरोसा नहीं करते. तो उनको लगा कि ये शायद हो सकता है बहरूपी ये हों. इवन थॉट दैट द रियल पोलोज हैड डाइड समवेयर अब्रॉड सिंस नो वन हैज़ हर्ड फ्रॉम अस सो लॉन्ग. और कई लोगों को तो ये भी लगा कि हो सकता है कि जो पोलोज हैं, मार्को उसके पिता और उसके अंकल पहले ही मर गए होंगे, और क्योंकि उनकी खबर काफ़ी टाइम से नहीं थी. It was only when we sliced open our rags and realized piles of jewels and gold that we were relieved. और लोगों को विश्वास कब हुआ? जब इन्होंने अपने थैले को खोलकर उसमें से जो इनके पास में सोना था, ज्वेलरी थी, ये सब निकाला, तब लोगों को भरोसा हुआ. I was first person to introduce many oriental customs to Europe. I also brought back to European accounts of magic black stone that were burnt as a fuel in China. और ये मार्को ऐसे पहले व्यक्ति थे जो काफ़ी सारे रीति रिवाज इन्होंने वहाँ पे नए देखे. यूरोप के थे, चाइना गए, चाइना के रीति रिवाज को इन्होंने यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया. और साथ साथ में चाइना से ये क्या लेके आए? एक तरह का ब्लैक स्टोन लेके आए जो कि क्या था? चाइना में जलाने के काम आता था. बेसिकली यहाँ बात हो रही है कोयले की, क्योंकि कोयला जो था जब तक यूरोप में उसकी खोज नहीं हुई थी. चाइनीज़ फाउंड दीज स्टोन्स बाय डिगिंग डीप अंडरग्राउंड. और चाइनीज़ों ने जो कोयला कैसे निकाला? जैसे कि हमको पता है कोयले की खुदाई करके उसको गहराई से निकाला जाता है. मैनी पीपल रिफ्यूज टू बिलीव दैट सच स्टोन कोड एग्जिट. और काफ़ी लोगों को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है. मार्को पोलो इज रेफरिंग टू कोल विच हैड नॉट बीन येट डिस्कवर्ड इन द यूरोप. जो कि अभी तक यूरोप में डिस्कवरी नहीं हुआ. I told people of Chinese use of paper money which wore the seal of the emperor. और मार्को ने यूरोप आके लोगों को बताया कि चाइना में पेपर करेंसी यूज़ होती है, जो मतलब मनी होती है वो पेपर से बनी होती है. My countrymen traded with heavy coins made of copper, gold, lead, paper money was unheard. और यूरोप में उस टाइम पे क्या होता था? कॉइन्स होते थे जो कि कॉपर से बने, गोल्ड से बने, लीड से बने, और पेपर मनी नहीं था. Many of my countrymen, even my own family members of my own family, thought my tales were made up of fantasies. और उस टाइम में क्या हुआ? जब ये मार्को ने चाइना की सारी बातें वहाँ बताई तो इनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता था. सबको लगता था कि ये काल्पनिक बातें कर रहा है और कुछ तो भी हवा में बोले जा रहा है. बट द ट्रुथ इज़ दैट आई डिड नॉट टेल इवन हाफ ऑफ वॉट आई सॉ. पर सच्चाई क्या थी कि मार्को ने जितना उसने देखा उसका आधा भी नहीं बताया था.
Do you know while monks and scribes were handwriting books in Europe, the Chinese were printing there? और जिस टाइम पे जो मॉन्क साधु संत होते थे वो हाथ से अपनी किताबें लिखते थे, उस समय पे चाइना में क्या था, बुक्स प्रिंट होने लगी थी. दे हैड अ मार्वलस डिवाइस कॉल्ड प्रिंटिंग प्रेस. उनके पास में बहुत ही शानदार मशीन थी जिसको प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता था. As bookmaking was so laborious in Europe, the only book in circulation were Bible and few books of poetry. और जो बुक्स थी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम थी, तो सिर्फ कुछ ही बुकें जैसे कि बाइबल हुई और कुछ पोइट्री की बुक्स ही होती थी और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, उनको मिल पाती थी. माई बुक द ट्रैवल ऑफ मार्को पोल ओनली केम टू बी रिटन बाय एन अमेजिंग कॉन्सिडेंट. और जो मार्को की किताब है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को, ये भी बहुत ही आश्चर्यचकित और एक कॉन्सिडेंस हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये लिखी गई. A few years after I returned to Venice, I served as a soldier in the war to Genoa. और जब ये वेनिस आए और उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने सोल्जर जब ये बने तब क्या जेनोवा के युद्ध में भी इन्होंने हिस्सा लिया. आई वॉज कैप्चर्ड एंड विल्स्ड इन जेल. और तब इनको क्या पकड़ लिया गया और जेल में भी डाल दिया गया. हु शुड आई फाइंड माई शेयरिंग अ सेल विद. और ये अपनी जो जेल का कमरा था वो किससे शेयर कर रहे थे, नन अदर देन अ एस्टिमेबल नोबलिस्ट. और उस टाइम पे सबसे प्रसिद्ध जो लेखक थे रस्टिंग जिलियो वो जो थे उस टाइम के सबसे प्रसिद्ध लेखक, वो इनके साथ में जेल के साथी थे. इन द टाइम रस्टिंग जिलियो बिकम अ डियर फ्रेंड. आई डिक्टेटेड माई स्टोरीज टू हिम. और कम समय में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए. तो मार्को ने अपनी स्टोरीज़ रस्टी जिलियो को सुनाई और उन्होंने माई बुक वॉज कॉपीज एंड ट्रांसलेटेड इंटू मैनी लैंग्वेजेज एंड सून माई फेम हैज स्प्रेड फॉर एंड वाइड. तो जब इन्होंने अपने दोस्त को अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और कई भाषाओं में उसको छापा, तो जिससे इनकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फैल गई. तो बेसिकली ये मार्को पोलो के बारे में है. काफ़ी लोगों ने शायद हो सकता है सुना हो, जिन्होंने नहीं सुना हो तो वो आगे इसको ज़रूर अपने लेसन्स में सुनेंगे. तो ये हमारे 11 लेसन तक का एक्सप्लेनेशन हो गया है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे. जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय.